हेलो एवरीवन। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में आज हम कार्बन माइक्रोफोन की स्टडी करेंगे। ये कार्बन माइक्रोफोन सेकेंड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कार्बन माइक्रोफोन की स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि माइक्रोफोन क्या होते हैं। माइक्रोफोन इज ए ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स अकॉस्टिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अर्थात माइक्रोफोन जो है वो एक ट्रांसड्यूसर है जो कि अकॉस्टिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो ऑडियो सिग्नल है, वो अकॉस्टिक एनर्जी है और माइक्रोफोन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कार्बन माइक्रोफोन बहुत साल पहले एक रिलायबल माइक्रोफोन में कंसीडर होता था और काफी यूज में आता था। और इसका कार्बन माइक्रोफोन के अंदर हम कार्बन ग्रेन्यूल्स काम में लेते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेरिएशन ऑफ कार्बन ग्रेन्यूल्स इन अकॉर्डेंस विद साउंड प्रेशर। अर्थात कार्बन माइक्रोफोन कार्बन ग्रेन्यूल्स के रेजिस्टेंस वेरिएशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है तथा वो जो रेजिस्टेंस वेरिएशन होता है वो साउंड प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है। तो कार्बन माइक्रोफोन की स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कार्बन माइक्रोफोन के अंदर क्या क्या होता है। जैसा कि हमने उसके प्रिंसिपल में देखा कि कार्बन माइक्रोफोन में फाइन कार्बन ग्रेन्यूल्स काम में लिए जाते हैं और ये फाइन कार्बन ग्रेन्यूल्स दो मेटल प्लेट के बीच में रखते हैं। नीचे वाली प्लेट फिक्स होती है जैसा कि फिगर में दिख रहा है और ऊपर वाली प्लेट मेटल पिस्टन या प्लंजर से होकर डायफ्राम से जुड़ी हुई होती है। डायफ्राम और नीचे वाली प्लेट जो फिक्स प्लेट है ये आपस में इंसुलेटेड होती हैं और इस पूरी यूनिट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव कवर को हम काम में लेते हैं। जो डायफ्राम है वो स्प्रिंग के थ्रू मेटल केज से कनेक्टेड होता है। जो दो मेटल प्लेट्स हैं उन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में हम एक बैटरी लगाते हैं। जब इस बैटरी में लोड कनेक्ट किया जाता है तो कार्बन ग्रेन्यूल्स और लोड के थ्रू धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो करती है। फाइनली इसका आउटपुट एक ट्रांसफार्मर से होकर प्राप्त किया जाता है या ट्रांसफार्मर के थ्रू प्राप्त किया जाता है, जैसे कि फिगर में आउटपुट ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। तो ये कार्बन माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन है। अब हम इसमें देखते हैं कि कार्बन माइक्रोफोन कैसे काम करता है। जब साउंड वेव्स डायफ्राम पर आती हैं तो साउंड वेव के कंप्रेशन के दौरान ये कार्बन के जो ग्रेन्यूल्स हैं उन पर प्रेशर डालती हैं। कार्बन के प्रेशर डालने पर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने पर सर्किट में करंट इंक्रीज होती है। जब साउंड वेव का रेयरफेक्शन होता है अर्थात डायफ्राम बाहर की तरफ मूव करता है तो कार्बन ग्रेन्यूल्स पर दाब कम हो जाता है या कार्बन ग्रेन्यूल्स पर प्रेशर कम होता है, जिससे इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है और जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है वो घटने लग जाती है। अर्थात जैसे ही हम साउंड वेव्स को इस डायफ्राम पर आने देते हैं उन साउंड वेव के प्रेशर के हिसाब से कार्बन ग्रेन्यूल्स का रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है और उस ग्रेन्यूल्स के कार्बन ग्रेन्यूल्स के रेजिस्टेंस के चेंज होने पर जो सर्किट में करंट फ्लो होती है वो करंट चेंज होती है। अर्थात हमने साउंड वेव्स के प्रेशर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर दिया। जब कोई भी साउंड वेव डायफ्राम पर नहीं आती तो एक स्टेडी करंट फ्लो होती रहती है
इस सर्किट में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन ग्रेन्यूल्स के रेजिस्टेंस के वेरिएशन होने पर हमको आउटपुट में करंट अवेलेबल होती है। जो हमने अभी तक देखा इसका कंस्ट्रक्शन, जैसा हमने देखा, कार्बन माइक्रोफोन comprises carbon granules that are contained within a small container that is covered with a thin metal diaphragm। जो हमने अभी देखा कि एक बैटरी की भी जरूरत होती है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जैसे ही कार्बन ग्रेन्यूल्स कंप्रेस होते हैं उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रेन्यूल्स आपस में बेटर कांटेक्ट में आ जाते हैं हायर प्रेशर लगने पर। वर्किंग हमने देखी अभी कि जब साउंड वेव आती है कार्बन माइक्रोफोन पे तो ये वाइब्रेट करता है और कार्बन ग्रेन्यूल्स पर प्रेशर वेरी होता है, और इस प्रेशर के वेरिएशन के कारण ही रेजिस्टेंस उसका चेंज होता है, जिससे कि करंट फ्लो चेंज होती है। तो ये था कार्बन माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। कार्बन माइक्रोफोन अर्लियर डेज में टेलीफोन हैंडसेट्स में काम में आते थे। टेलीफोन्स के अंदर कार्बन माइक्रोफोन काम में लिए जाते थे। इसके एडवांटेजेस, ये मैकेनिकली रिजिड होते हैं, अर्थात ये मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं। इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है और प्रिंसिपल होता है वो सिंपल है, तथा इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कार्बन माइक्रोफोन बहुत नॉइजी होते हैं, अर्थात इनका जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि नॉइस बहुत ज्यादा होती है। इनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो पुअर होता है, और इनकी वर्किंग के लिए बैटरी और दूसरी तरह के सप्लाई हम इसको ऑपरेशन में चाहिए होती है। तो ये था कार्बन माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम और अलग तरह के माइक्रोफोन, जैसे कि कंडेंसर माइक्रोफोन या कैपेसिटर माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन, इलेक्ट्रोडायनामिक माइक्रोफोन, इनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।